हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं पाइप एंड सिस्टम का और एक दो क्लास में बता चुका हूं। आज का ये क्लास इसलिए आपके लिए ख़ास है क्योंकि आज मैं इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। 3 टाइप कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर होगा इसमें। इस सेशन में आज आपका M1 D1 H1 वाला भी क्वेश्चन इक्वल टू M2 D2 H2 इस टाइप का भी क्वेश्चंस का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि इन सभी सुपर ट्रिक्स का आप हिस्सा बन सके। चलिए दोस्तों, सीखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। देखिए, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, एक साथ मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेगा यदि उनमें से सबसे बड़ा इसे 11/20 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग का समानुपाती है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख करके ही लग रहा होगा कि आज का क्लास कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सब लेवल का क्वेश्चन आज आपका क्लियर होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ऊंचे लेवल का है और आज के बाद आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका दिया हुआ है 3 नल है, एक ए है, दूसरा आपका बी है और तीसरा सी है। और आपका बोला गया है उसके व्यास का, लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक नल से बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग का समानुपाती है। इसका मतलब फर्स्ट नल का व्यास 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये निकल रहा है इसका एफिशिएंसी। और अगर दूसरे का देखें तो 2 है व्यास, तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये आपका सी का हो जाएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। ये एफिशिएंसी हो गया। और आगे आप ध्यान दीजिए, तो आपका दिया हुआ उनमें सबसे बड़ा इसे 11/20 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब सबसे बड़ा सी है और ये आपका 11/20 घंटे में भर सकता है। तो इसका मतलब आप एक बात बताइए, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है, आपका टोटल वर्क होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ये अगर हम कर दें तो हमारा टोटल वर्क आ गया। तो बस यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं 11/20 गुना 16 और इससे आपका ये टोटल वर्क आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 11 चौका 44/5। यहाँ पे टोटल वर्क नहीं होगा बल्कि उस टैंक का क्षमता होगा। यहाँ मैं आपको टाइम एंड वर्क से सजेस्ट कर रहा था। तो 44/5 लीटर हो गया इसका कैपेसिटी आपका। अब ध्यान दीजिए, हमें टैंक का कैपेसिटी पता चल गया है और आपसे सवाल पूछा गया है कि एक साथ मिलकर टंकी को, तीनों एक साथ मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेगा। मतलब है टंकी इतना को फुलफिल करना है, कितने घंटे में भरेगा तीनों मिलके। इसका मतलब अगर तीनों मिल जाए तो किस क्षमता से कार्य करेगा, 4 1 5, 16 5 21। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल करके काम करे तो तीनों मिल के आपका 21 लीटर पर आवर भरेगा आपका। और आपको देखिए टोटल भरना कितना है, 44/5। इसका मतलब है तीनों मिल करके उस टंकी को कितने देर में भरेगा, 44/5 बटे में आपका 21 आ जाएगा बराबर ये आपका हो गया 44/105। 44/105 आवर में ये टंकी को तीनों मिल करके फुलफिल कर देगा। देखिए कितना इजी ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपको ये प्रॉब्लम एक लेवल का है और उसे हम ट्रिक से इजीली आपको सॉल्व करने के लिए बताए हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए, 2 पाइप ए और बी ने एक साथ मिलकर एक टंकी को 5 दिन में पूरा भर दिया यदि उनमें
ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही टंकी 3 दिन में पूरी तरह से भर जाता। तो आपको बताना है बी इस टंकी को कितने समय में भर देगा। बी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो आइए इसे हम इजीली निकाल सकते हैं और इसमें मैं आपका इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ, m1d1 बराबर m2d2। अब देखिए सबसे फर्स्टली बोला है आपको ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में करता है। इसका मतलब एक टंकी को 5 दिन में फिल करता है। तो इसका मतलब है टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है। तो ए और बी ने मिलकर के और 5 दिन में उसे भरा इक्वल टू m2d2 आपको बोल रहा है। तो m2 हो गया आपका, m2 आपका दिया हुआ है अगर a अपनी दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, इसका मतलब 2a, और आपका b जो है वो 1/3, इसका मतलब b/3 से अगर कार्य करता तो वह कार्य कितने दिन में हो जाता, 3 दिन में। बस इससे हम रेशियो निकाल लेंगे a और b का। ये हो गया 5a प्लस 5b। यहाँ पे हमने ये किया है b, यहाँ ध्यान दीजिए, a अपनी वास्तविक क्षमता की दोगुनी क्षमता से कार्य कर रहा है और b अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य कर रहा है। तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो रहा है। तो बस ये हो गया 6a प्लस b और ये हो गया आपका a बराबर 4b। तो a/b, a और b का रेशियो आपका हो गया 4:1। तो हम ए और बी के एफिशिएंसी का मान यहाँ पे रख के उस टैंक का उसका क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, निकाल सकते हैं। तो ए के स्थान पे ए का मान रखिए और बी के स्थान पे बी का। तो देखिए ए का है आपका 4 प्लस बी का 1, 4 1 5 गुना 5 इक्वल टू आपका कैपेसिटी हो गया, उस हौज का कैपेसिटी आपका हो गया 25 लीटर। अब हमें 25 लीटर फुलफिल करवाना है बी से। और ध्यान दीजिए बी की इफिशियंसी 1 है तो 25 लीटर को 1 की इफिशियंसी से भरेगा बराबर 25 डेज में आपका बी अकेला भर देगा उसे। दोस्तों आपको इस सब टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि m1d1 बराबर m2d2 वाला मैंने एक स्पेशल क्लास लिया और उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल बताया है। आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं और अपना टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक करते चलिए और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना भी आपका वीडियोज़ मैं इस चैनल पे डालूं आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 2 पाइप P और Q एक टैंक को क्रमशः 8 और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक लीकेज जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक की ठीक 2/3 ऊंचाई पर वह लीकेज हो तो खाली टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके लिए। और आप इस टाइप का जितना भी आपके बुक में प्रॉब्लम हो सबको सॉल्व करिए। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें हमें प्रॉब्लम है, मैं आपका वो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। चलिए देखते हैं। देखिए P एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और Q 24 घंटे में। इसका मतलब है उस टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, तो आपका उसका कैपेसिटी हो गया 24 लीटर उसका टोटल कैपेसिटी हो गया। तो P कितने की स्पीड से उसको फिल कर रहा है, 3 की स्पीड से, और Q 1 की स्पीड से। और आप देखिए एक आपका लीकेज है, इसको L ले लीजिए। लीकेज 12 घंटे में पूरा टैंक को खाली कर देता है। इसका मतलब ये कितने की स्पीड से कार्य कर रहा है, तो इसमें माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो ये 2 लीटर पर आवर की स्पीड से खाली कर रहा है। तो अब देखिए
सबसे पहला बात आपको बोला गया है कि ठीक 2/3 ऊंचाई पर लीकेज हो, मतलब है 2/3, कोई भी आपका टैंक है इसके 2/3 ऊंचाई पे, तो इसका मतलब 24 का 2/3 ऊंचाई क्या होगा, 2/3 ऊंचाई आपका हो जाएगा 8, मतलब है 16 लीटर आपका पहले से ये भरा हुआ है और 16 लीटर के बाद इस टैंक में कोई लीकेज है। तो 16 लीटर यहाँ से ये दो नल तो आपका चालू ही है, ए पी और क्यू, जो कि इस टैंक को भर रहा है। तो पहले 16 लीटर तक तो पी और क्यू मिलके भरेगा ही, क्योंकि 16 लीटर के बाद ही ना पानी निकलना स्टार्ट होगा। तो 16 लीटर तक पहले पी और क्यू भरेगा और 1 घंटे में पी और क्यू कितना भरेगा, 3 1 4 लीटर पर आवर की स्पीड से भर रहा है। तो आपका 16 लीटर को भरेगा तो 4 आवर हो गया, और प्लस कर लीजिए इसको। फिर आप देखिए 16 जब है तो यहाँ पे बचा कितना है, 8 बचा है। तो 8 लीटर को भरेगा तीनों मिलके, और ध्यान दीजिए तीनों मिल जाए तो ये हो गया 4 भरेगा और 2 ये निकाल देगा। इसका मतलब 2 लीटर पर आवर की स्पीड से भरेगा, भरना है 8 लीटर, और 2 लीटर पर आवर की स्पीड से भरा रहा है। तो ये आपका हो गया 4 4 8 लीटर, आपका 8 आवर हो गया आपका आंसर। 8 आवर में ये तीनों मिल करके इस टैंक को पूरा फुलफिल कर देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।